यहाँ से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। आज मैं खटखड़ में मौजूद हूँ और मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं। सुना है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जहाँ भी रहे बड़े अदब के साथ रहे, बड़े हौसले के साथ रहे और उनका कद हमेशा ऊंचा रहा है। लेकिन उचाना की जनता ने काफ़ी बार हमने देखा है कि मरोड़ गार्डन के चक्कर में दूर दराज के नेताओं से मिलकर यहाँ लेकर आए और उनका कंपटीशन करवाते रहे। मैं कहूँगा कि उसमें अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते रहे। आज चौधरी वीरेंद्र सिंह से हम खट्टे मीठे कुछ सवाल करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते। चौधरी साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आज बीजेपी का झाड़ बैरी हो चुका है, जेजेपी का उससे भी ज़्यादा हो गया है। जो पेड़ फूल पौधों से है उसमें भी झाड़ कहीं ना कहीं दिखाई देने लगे हैं। चारों तरफ इनकी जो चर्चाएं हैं वो धूमिल होती जा रही है। क्या कहोगे इसके बारे में? ये तो अपनी अपनी सोच है। किसी को फूल ही फूल नज़र आते हैं, किसी को झाड़ ही झाड़ नज़र आएंगे। ये आप ये नहीं कह सकते सब कुछ झाड़ ही झाड़ नज़र आता है या सब कुछ फूल ही फूल नज़र आते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है। और जिसकी अपनी सोच है, ठीक है, वो अपनी जो जिन बातों से कोई नाराज़ है वो उसका भी कोई यानी तथ्य तो होंगे, और जो खुश है उसके भी तथ्य होंगे। इसको आप ये नहीं कह सकते कि सारा देश बीजेपी या उनसे नाराज़ है या सारा देश बीजेपी से खुश है, ऐसा नहीं है। रोष ये है कि फैमिली आईडी को लेकर के, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, गरीबी रेखा के कार्ड को लेकर के काफ़ी लोगों के गरीबी रेखा के कार्ड कट गए हैं। ये शासन की कमजोरी है या प्रशासन की कमजोरी है? जनता क्यों दुखी है? आप एक बात समझो, जब भी तकनीक का कोई काम आता है जिससे कि जैसे ये पोर्टल आ गए, गांव में ये CSR खुले थे, क्या खुले थे, वो भी यही चीज़ें हैं कि आपको सुविधा तो दी है टेक्नोलॉजी ने, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को समझने में समय लगता है। मैं आपको एक मिसाल दे के बताता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ चीफ मिनिस्टर थे 2004 में। उन्होंने वैट को सबसे पहले हरियाणा में लागू किया। देश के किसी प्रदेश ने वैट को लागू नहीं किया। क्यों? क्योंकि सब वैट का विरोध कर रहे थे। उन्होंने जब लागू किया उसके 6 महीने 8 महीने बाद मैं बन गया फाइनेंस मिनिस्टर। इस वैट की वजह से मेरे को 14%, 15%, 16% जो स्टेट GDP बोलते हैं जिसको, वो बढ़ा के मिली। और फिर दूसरे प्रदेशों ने देखा कि भाई वैट से तो बढ़िया सौदा ही नहीं, इसमें तो बहुत पैसा आता है सरकार के खजाने में। तो 2 साल के अंदर अंदर सभी राज्य सरकारों ने वैट को लागू कर दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी एक बात सही है कि चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे कोई पेंशन की बात हो, चाहे कोई गरीबी रेखा की बात हो, ये सारी चीज़ें जब आप पोर्टल पे कहते हो कि इसको अपलोड कर दो या हमारे वेबसाइट पे देख दो, तो उसमें एक तो करने वाले खुद, मैं नहीं कर सकता, मैं तो अनपढ़ आदमी तो नहीं, पढ़ा जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है या जिसको थोड़ी पढ़ाई है, वो टेक्नोलॉजी को समझने में देर होती है उसको। और वो फिर किसी ना किसी जो जानता है कोई, वो पैसे दे के किसी को 50 रुपये 100 रुपये और अपनी फसल की अपलोड कराएगा या कुछ भी कराएगा। फ्लड आए हुए हैं, फ्लड की सिचुएशन को कराएगा, तो वो कहीं ना कहीं जिससे अपलोड करवाते हैं वो भी गलती कर देता है। हमारे कई बच्चे आए मेरे पास कि जी मैंने तो ये भरवाया था कि मैं EWS का हूँ, उसने मेरी जर्नल को टिक कर दिया, तो उसका तो नुकसान हो गया ना, सेलेक्ट भी हो गया, उसके बाद पता लगा कि इसकी तो मार्किंग गलत है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते, ग्रहण करते समय लगता है। इसलिए लोगों की नाराज़गी बहुत सही है, और इस नाराज़गी को जितना अच्छी तरह सरकार दूर करेगी उतना ही सरकार को फ़ायदा है, वरना इसका नुकसान भी हो सकता है। नूह में आजकल कुछ प्रदर्शन चल रहे हैं और एक शोभा यात्रा को लेकर के, एक शोभा यात्रा को मंजूरी नहीं मिली
निकालने की, और वो हिंदू समुदाय उससे नाराज़ है, वहाँ बड़ा रोष है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू समुदाय नहीं, वो एक संस्था है, उसके लोगों का आह्वान है ये कि हम निकालेंगे शोभा यात्रा। लेकिन वहाँ की जितनी भी जनसंख्या है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उन्होंने अपनी वहाँ, जैसे हम अपने खाप बोलते हैं, वहाँ पाल हैं, पालों ने इकट्ठा हो के ये फैसला किया कि भाई हमारे भाईचारे को ख़राब मत करो, हम सब एक हैं, 36 बिरादरी मिलके रहेंगी, हमारे में कोई फ़र्क नहीं। और यही बात है कि प्रशासन ने उनको सख्त मना कर दिया कि कुछ भी हो, हम दफ़ा 144 भी लगा दिया और यात्रा निकालेंगे तो उसका पूजा कर सकें, बाकी यात्रा उसका हम यानी कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कोई करेगा तो एक्शन लेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि सरकार को लेना चाहिए एक्शन। क्यों हमारे भाईचारे को ख़राब करने के लिए कोई इस तरह का एलिमेंट है? भाई, आप धर्म किसको अच्छा नहीं लगता? धर्म तो हमारे को भी अच्छा लगता है, लेकिन धर्म किसी नफरत पैदा करे किसी समुदाय के प्रति, या वहाँ की व्यवस्था को या वातावरण को दूषित करने की कोशिश करें, उससे प्रशासन को सावधानी की ज़रूरत है। सावधानी बरतोगे तो भाईचारा बना रहेगा, प्रेम भाव बना रहेगा, सौहार्द बना रहेगा। मंत्री जी, 18 अगस्त को हिसार के सांसद आए हुए थे गांव खटकड़ में, उसके साथ साथ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचे हुए थे। ये पता होते हुए कि हिसार के सांसद का यहां कुछ चाय का प्रोग्राम है, उसके बाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने अपने दौरे निकाले। सांसद की 6 चाय थी, 8 चाय थी, उन्होंने 11 की। ये एक ताकत दिखाने का समय था या कोई खुंदक थी? ना खुंदक है ना ताकत दिखाने की बात है, ये छोटी सोच का परिचायक है। जो आदमी इन चीज़ों को लेकर राजनीति करेगा वो कभी राजनीति में बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मेरे गांव में प्रोग्राम रखा डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, मेरे ही आदमियों ने पूछा कि जी आपका क्या विचार है? अब आप हमारे गांव में, हमारे गांव के ही लोग। मैंने कहा भाई वो हमारे एमएलए हैं और गलती से या ठीक से वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन गए, क्योंकि सरकार बनाने की बीजेपी को ज़रूरत थी। वो आए, उनका सम्मान करना, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब जिस भाषा का वो वहाँ प्रयोग कर रहे थे वो भी कोई अच्छी बात नहीं। और यहाँ ये कोई बात है? गांव का सरपंच अपनी मांगे रखे और वो एक दिन मेरे को खाना नहीं खिलाया या चाय नहीं पिलाया इसलिए मैं तेरी मांग नहीं मानूंगा। ऐसे ये छोटी राजनीति और घटिया राजनीति की बात है। कोई आप एमएलए हो, आपके लिए सब बराबर हैं। जब वोट पड़ेंगी तब हो सकता है कोई अलग हो, लेकिन उससे ये थोड़ा कि वो आपका दुश्मन है। गांव ने चुना है इनको सरपंच, बैकवर्ड क्लास से हैं ये। हाँ, सरपंच तो सार्वजनिक डिमांड करेगा। तो मैंने बता दिया कि इस तरह मैं तो उसको खुद दुष्यंत चौटाला को कहूँगा, भाई अगर बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा दिल रख, छोटे दिल वाला कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। ये जनता का सवाल है और जनता हर बार पूछती है। पत्रकार आप नज़दीक बैठते हो, पूछना जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है तो आपकी तरफ लोग एक टकटकी लगाए देख रहे हैं, वे आप कहाँ खड़े होंगे? ये बातें आपको बताने के लिए थोड़ी बताने के लिए नहीं, या टाइम नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम राजनीतिक आदमी हैं, 52 साल से इसी काम में हूँ मैं अपने मेरी क्या रणनीति होगी, कैसे मेरे को राजनीतिक अपने चाल चलनी है, कैसे राजनीतिक दृष्टिकोण मेरा होगा, ये मैं ये शेयर नहीं करोगे? ये जो दौरे हैं आपके कैसे चल रहे हैं साहब, किस प्रकार का? मैं तो सरपंच साहब के पास आया हूँ और ये कहने आया हूँ, भाई सरपंच तू न्याय की लड़ाई लड़, हम तेरे साथ हैं और दब के साथ है। जो अन्याय करेगा उसको भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।